हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में आप कई सालों से हैं, तो शायद आपने भी चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत सारे कंपनीज ऐसा होते हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनका स्टॉक भी आपका काफ़ी अच्छे समय के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है, 4-5 गुना का रिटर्न देता है। फिर कुछ समय बाद जाके वहाँ पे या तो कुछ फ्रॉड निकलता है या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आता है, उसके बाद वो स्टॉक पूरा गिरना स्टार्ट होता है। अब जब स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है, काफ़ी जब गिर चुका होता है, तब बहुत सारे पंडित लोग आते हैं और आके बोलते हैं कि कंपनी में ये प्रॉब्लम था, कंपनी में ये प्रॉब्लम है, कैश फ्लो है, कंपनी का ये ट्रैक कर सकते थे, वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, मतलब अनगिनत रीजंस निकाल के आएंगे। और उनको सुन के ऐसा लगता भी है कि अरे भाई ये तो भयंकर एक्सपर्ट है, इसको सब कुछ पता होगा, उसको फॉलो करना चाहिए। बट अल्टीमेटली बात ये है कि कोई चीज़ जब खराब हो गया ना, तब उसका रीज़न निकालना बहुत ही सिंपल है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपको अब देखिए कई बार क्या हुआ, वो स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम हो गया और वैसा ही सेम सिचुएशन आपको और किसी और कंपनी में दिख रहा है, तो वहाँ भी लोग प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ भी सेम प्रॉब्लम होगा, ये भी कंपनी खराब होने वाली है। तो ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। आपको एज ए इन्वेस्टर आपको ये हमेशा आपको इसकी तरह ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें फ्रॉड हो रहा है कि नहीं, फ्रॉड हो रहा है कि नहीं, फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमारा काम नहीं है और आप ढूंढ भी नहीं सकते। आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगा अभी किसी भी स्टॉक में फ्रॉड हो रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि आप उसमें बिजनेस कर नहीं रहे, आप बाहर से बस खड़े होकर देख रहे हैं। हम लोग को जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट मिलता है, जो कॉन कॉल सुनने को मिलता है, फिर जो अपडेट निकल के आता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, बैलेंस शीट होता है, उसी को देख के समझना पड़ता है। और ना ही आप कोई ईडी के मेंबर है, ना ही मैं ईडी का मेंबर हूँ, ना ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं कि आपको उतना रिसर्च करके आप उसमें फ्रॉड ढूंढ लेंगे। पहली बात तो ये। अगर आप ढूंढ भी लेते हैं तो इट इज़ ए टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, कोई भी कंपनी जो आज अच्छा कर रहा है, क्या पता कल जाके उस कंपनी का मैनेजमेंट में क्या हो, हमें नहीं पता। उससे फ्रॉड हो ही सकता है, उसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कितना भी लाख गुना कोशिश कर ली कर नहीं सकता, और करके भी कोई फायदा नहीं है। एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पैसे को पहली बात तो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आप एक ही कंपनी में फुल पैसा लगा देंगे तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, कोई कितना भी किसी का फिलोसफी क्यों ना हो। बट मैं सोचता हूँ कि किसी भी एक दो कंपनी में फुल पैसा लगाना महान बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप सिर्फ बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, आपको कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता। आप बस हर क्वार्टर में आके देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा हुआ, प्रॉफिट कैसा किया। फिर कॉन कॉल में आप मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका आंसर सुन के आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको सही लग रहा है, खराब लग रहा है। अब एग्जाम्पल में लेता हूँ वी टू रिटेल का। वी टू रिटेल हमको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। प्रॉफिट में आपका 60-70% का ग्रोथ है, ईयर ऑन बेसिस पे अच्छा है। नए नए ब्रांचेस कंपनी खोल रही है, मतलब मॉल्स खोल रही है, और उन्होंने सबका रीज़न भी दिया है जो ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। बट कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आके मतलब कि नहीं ये तो ऐसा हो नहीं सकता, इतना अच्छे से तो ग्रो नहीं कर सकता, इन्होंने ठीक से बताया नहीं है, ये इसमें कुछ फ्रॉड होगा, बहुत दिक्कत है। जबकि स्टॉक आपका पिछले 4-5 साल से प्रॉफिट बनाया जा रहा है, मतलब बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, साथ में स्टॉक का प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो चुका है। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि फ्यूचर में आके आपको उसमें कुछ करप्शन दिखता है, चाहे कुछ फ्रॉड दिखता है, कुछ भी हमें नहीं पता। तो ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में स्टॉक जीरो होगा, उसमें आपको सर्किट लग लग के नीचे आता है, तो उसमें आपको एग्जिट मारने का मौका मिलता है। और ऐसा ये नहीं कि जो भी कंपनी ग्रोथ दिखा रही है आप उसमें शक के नज़र से देखो कि ये क्या हो पा रहा है, कुछ गलती है, ऐसा नहीं। आपको एक एग्जाम्पल दिखा था येस बैंक का। आज येस बैंक पूरा बदनाम है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, ये हुआ, वो हुआ बोल के पूरा बदनाम है। बट जब वो ग्रो कर रहा था तब लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। और आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रॉड होने के बाद भी आपको एज ए इन्वेस्टर निकलने का बहुत अच्छा खासा मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि आपका स्टॉक एक ही बार में 400 रुपये सीधा 3 रुपये पे आ गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। कोई अगर येस बैंक को ट्रैक कर रहा होगा तो मान लीजिए उसने 2012, 13, 14 जब भी से भी लीजिए, 13 से अगर लेते हैं तो उसने लगभग 5 साल के अंदर में अपने स्टॉक को 5 गुना कर लिया। 5 साल इज़ ए वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम। और अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं येस बैंक में फ्रॉड था, मैं घुसूंगा ही नहीं, तो उसका 5 गुना का रिटर्न खत्म हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप स्किनर में आके चेक करते हैं तो आपको दिखाई देने लग जाएगा येस बैंक में प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप मैनेजमेंट को सुनते हैं, तो आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ से निकलना है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बस टिके रहूँगा, बैठ के एक बार कंपनी में पैसा डाल दिया फिर निकाल नहीं सकता, तो ये तो भाई आपका बेवकूफ़ी है ना। अगर आपको दिख रहा है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें निकलिए, आपके पास तो निकलने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। 2014 से लेकर 2019 तक कंपनी अच्छा खासा ग्रो करी थी। 9,000 करोड़ का रेवेन्यू, 16,000, 20,000, 29,000। बट 19, 20, 21 से क्या हुआ, कंपनी में आपको प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो गया। मतलब आपका ये कोविड का बाद भी आया और प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो गया। तो जो भी कोई सेंसिबल इन्वेस्टर है जिसने 5-6 गुना का रिटर्न कमाया, वो क्या करेगा, उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो जो भी सेंसिबल आदमी रहेगा वो आराम से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। जो नहीं कर रहा है उम्मीद तो बैठा हुआ है कि कोविड ठीक होगा तो फिर मैं निकलूंगा। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक का प्राइस में दिखाता हूँ।
आपका जो प्राइस करेक्शन हुआ है वो एक ही दिन में फट से नीचे नहीं आया है। आपका वो जो 400 रुपये था, 400 रुपये से आपको आज के प्राइस में इतना घूम रहा है, उसको आने में 763 डेज़ लगा है। 763 डेज़, 2 साल से भी ज़्यादा। स्टॉक से निकलने के लिए आपके पास 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना बड़ा टाइम है। आप अगर मान लीजिए 6 महीने भी रुकते हैं तो 2 क्वार्टर का रिजल्ट आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं, और आपको उस समय मैनेजमेंट का बातें सुन के ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे निकलना चाहिए कि बेचना चाहिए। और मान लीजिए आप स्टार्टिंग में नहीं निकल पाए, आपने वेट किया, आप निकले 50% डाउन होने के बाद, मतलब आपने 2014 से लगभग 5 गुना का रिटर्न कमाया। उसके बाद वहाँ से आप 50% नीचे निकले तो आप निकलते लगभग 174 पे। उसके बावजूद आपका प्रॉफिट होता लगभग 3 गुना का प्रॉफिट। तो कहाँ से खराब है ये? तो जो ये लोग बात कहते हैं, जैसे वी2 रिटेल का मैं बहुत लोगों को सुन रहा हूँ कि वो जो भी बोल रहा है कि इसमें दिक्कत हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। अरे भाई, दिक्कत होगा तो आपको निकलने का मौका मिलेगा ना, बट दिक्कत हो सकता है बोल के आप बिजनेस में घुसोगे ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अल्टीमेटली आपको एज ए इन्वेस्टर तो आप सोचना ही है, बट आप एज ए बिजनेसमैन के नजर से सोचिए। अभी वी2 रिटेल क्या बोल रहा है कि हमारा टारगेट है कि हम जल्दी से जल्दी मार्केट शेयर को ग्रो करें। अब देखिए, जैसे विशाल मेगा मार्ट है, कितनी पुरानी कंपनी हो गई, उसका 600 स्टोर्स है, और वहीं पे वी2 रिटेल का सिर्फ 200 स्टोर है अभी, सिर्फ 200। मतलब विशाल मेगा मार्ट का वो 1/3 है। तो अगर कोई कंपनी बोला कि हम इतना ग्रोथ करेंगे तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों ग्रोथ करोगे, क्यों ग्रोथ करोगे? अरे भाई, ग्रोथ करेगी तभी तो बड़ी कंपनी बनेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 200 स्टोर को लेके ही आगे 5 साल में वो विशाल मेगा मार्ट की तरह बन जाएगा या उससे बड़ा कंपनी बन जाएगा। आपको स्टोर एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। अब वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि हम लोग जो आजकल जो जनरेशन है वहाँ पे एक चेंजेस आ रहा है कि मॉल में जाके लोगों को एसी का एनवायरनमेंट मिलता है, प्लस वहाँ पे चूज़ करने के लिए आपको खुद का मतलब ऑप्शन आप खुद चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल दुकानों में क्या होता है कि आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक सेलर होगा या 2 सेलर होगा, आप वहाँ पे जाकर उसको बोलेंगे कपड़े दिखाइए, तो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। फिर प्राइस के लिए भी मतलब बोलचाल करना, नेगोशिएट करना, तो एक बहुत ही मतलब हेक्टिक चीज़ होता है। मैंने खुद तो एक्सपीरियंस किया है। बट आप किसी भी मॉल में चले जाइए, वहाँ पे क्या है, आप फ्रीली घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, प्लस ऑप्शंस वैरायटी है, क्योंकि सब आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। आपको जो पसंद आ रहा है वो यहाँ सिलेक्ट कीजिए, और प्राइस अगर आपको वहाँ पे सही लगता है तो खरीदिए, वरना वापस निकल के आ जाइए। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बहुत रेयर है। अभी भी जो लोग शहर में रहते हैं उनको शायद ये बात समझ में ना आए, बट जो लोग गाँव में घूम के आ चुके हैं उन्हें पता है कि ये एक बहुत बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए। प्लस ये जो वी2 रिटेल है वो डाटा साइंस से बहुत ज़्यादा काम करती है। जिस तरह का कपड़ा ज़्यादा बिक रहा है उसी टाइप का कपड़ा को लेके आती है, और वो बहुत फास्ट मूव करती है अपने कपड़ों को। उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग वैरायटी चेंज होते रहता है और लोग आके वहाँ पे सामान खरीदते रहते हैं। नेक्स्ट ये कंपनी बोले कि हमने जो हमारे जो वेंडर्स है, मतलब वी2 रिटेल जो कपड़ा बेचता है वो खुद सिलता नहीं है, वो किसी और वेंडर से खरीद के डिज़ाइन दे देता है और उसका कपड़ा यहाँ पे मतलब शो पे लगाता है। तो वी2 रिटेल ने क्या बोला है कि हम जो पैसा पे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ दुकानदार हूँ, तो मैं पहले सामान लेके आता हूँ और जिससे मैं सामान लेके आया हूँ उसको मैं 1 महीने बाद पैसा पे करता हूँ, क्योंकि जब मैं सामान बेचूंगा तब पे करूँगा। तो वी2 रिटेल क्या बोला कि हम अपने वेंडर्स को पैसा थोड़ा पहले देते हैं। जो पहले हम 45 डेज़ में देते थे, अब हम 30 डेज़ में देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपका कि आपका जो वेंडर है वो आपके फेवर में आ जाएगा। ऑफ कोर्स जो आपको जल्दी पैसा दे रहा है उसका थोड़ा सस्ता में दाम पे भी देंगे और उसको फेवर भी करेंगे। मतलब पहले आपका आपका मतलब क्या सोचेंगे कि मैं पहले वी2 रिटेल को सर्विस दूंगा, उसके बाद बाकी लोगों को सर्विस दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा पावर मूव है। क्यों पावर मूव है? ये मैनेजमेंट ने खुद भी कहा है, और मैं क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ को पढ़ता हूँ तो आपको ये मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि जो एसएमई कंपनीज़ है, जो छोटी मोटी कंपनीज़ है, उनको वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब मान लीजिए मैंने कुछ सामान आपको दे दिया, अब वहाँ से पेमेंट आने में मुझे दिक्कत हो रहा है। अब वो पेमेंट तो आने में दिक्कत है, बट मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है, नया ऑर्डर लेके कपड़ा सिलना है या रॉ मटेरियल लेके आना है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। अब मेरा खुद का भी एक दोस्त है जो व्हीकल कॉन्ट्रैक्टर में है, मतलब बड़े बड़े कंपनीज़ में वो कार सप्लाई करता है, तो वहाँ भी उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, उसका गाड़ी कम से कम 40-50 कार हो गया, बट किसी किसी समय उसको मतलब महीने में 1000, 2000, 5000 का भी दिक्कत होता है, जो मुझे फ़ोन करके बोलता है। तो पहले मुझे भी लगता था कि कैसा बिजनेस कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी चला रहा है, इतने बड़े बड़े ऑफिस से जान पहचान है, बट इसको कैश फ्लो का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैं धीरे समझा कि नहीं, पेमेंट आने में दिक्कत होगा, तो अगर उस टाइम को मैनेज कर लेता है तो जब पेमेंट आता है तो उसका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकलता है उसमें। तो अगर कोई मान लीजिए मेरे दोस्त को, मान लीजिए अभी कोई दूसरा गाड़ी वाला आता है, बोलता है कि हम आपको जो नॉर्मल 60 दिन पेमेंट मिलता है हम आपको 40 दिन के अंदर देंगे, बट हमको थोड़ा डिस्काउंट दीजिए। तो दोस्त बोलेगा ऑफ कोर्स मैं दूसरे से बीच में पैसा लेता हूँ, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो आप ही को मैं दे दूंगा। तो इससे सर्विस भी बेटर होगा, प्लस क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। तो ये कंपनी वी2 रिटेल कर रही है। तो बहुत लोगों को लगता है कि इससे हमारा जो, जैसा मान लीजिए मैं वी2 रिटेल क्या करना पड़ेगा, पैसा जल्दी पे करना पड़ेगा। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये वी2 रिटेल के लिए प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छी बात है। अगर जल्दी पेमेंट करेगा तो और बिजनेस बढ़ेगा।
तो पहली बात तो ये, तो हमको एज ए बिजनेसमैन समझना है, सिर्फ एज ए इन्वेस्टर नहीं देखना है कि वर्किंग कैपिटल डेज कम हो गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया, सिर्फ ये मैथ्स की तरह रटना नहीं है। बिजनेस एक टोटली अलग चीज़ का चैप्टर है, क्योंकि अगर इतना ईजी होता तो सब लोग ही बिजनेस कर रहे होते, बट ऐसा होता नहीं। तो और V2 रिटेल का अगर देखें तो V2 रिटेल ने ये कहा है कि हम अगले 4-5 सालों में चाहते हैं कि लगभग 2000 अपना मॉल्स खोल दें। तो ये देखिए कितना भयंकर उनका सोच है। इसको कर पाती है कि नहीं कर पाती, हमको ट्रैक करना ऑफकोर्स। अगर कंपनी नहीं कर पाती है तो परफॉर्म नहीं करेगी, हम लोग उसमें निकल जाएंगे, बट हम लोग उसको मौका ही नहीं देंगे कि अरे 2000 स्टोर कैसे खोल लेगा, कैसे नहीं खोल पाएगा भाई। उसने जब स्टार्टिंग किया था तो उसके पास कितना था, 60-70 मॉल था। अब 60-70 मॉल से वो 200 मॉल तक पहुँच गया है, तो अब उसका ग्रोथ भी तो बढ़ेगा ना। अभी थोड़ी कि वो हर महीने 2-2 मॉल ही खोल पाएगा, अब उसका कैपेसिटी बढ़ गया, कंपनी बड़ा हो गया, तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है V2 रिटेल में जो नेगेटिविटी फैल रहा है वो मुझे नहीं पता क्यों फैल रहा है, बट एज ए इन्वेस्टर हमको इन सब नॉइज़ में ध्यान नहीं देना है, हमको आराम से पैसा ला के बैठे रहना है। और अगर मुझे कंपनी के प्रॉफिट में कुछ दिक्कत दिखना स्टार्ट होता है कि प्रॉफिट कम रहा है, सेल्स ग्रोथ वैसा नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी आपको तो बताएगी, तो उस टाइम पे आप निकलना शुरू कीजिए। लेकिन उस टाइम पे अगर आप वहाँ पे अटके रहते हैं, वहाँ पे निकलते नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती इन्वेस्टर का है, क्योंकि आपका काम ही वही है, कंपनी के बिजनेस को ट्रैक करो। अगर अच्छा कर रहा है तो उसको रिवार्ड करो, उसमें पैसा डालते रहो। अगर बिजनेस खराब करती है तो उसमें हमको निकलना है, उम्मीद में नहीं रहना है। और ठीक उसी तरीके हमको ये भी उम्मीद नहीं लगाना है कि आगे जाए कंपनी खराब कर देगी। अरे हर बिजनेस में आगे जाए खराबी होता ही है, या कुछ जो बिजनेस जो आज खराब है वो कल जाके अच्छा होता है। बट हमें एज ए इन्वेस्टर्स को बस कंपनी को ट्रैक करना है और उस ग्रोथ को राइड करना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि हमको रिजिड नहीं बन जाना है कि कोई कंपनी खराब है तो हमने मन में सोच लिया तो खराब ही होगा। और ये सोचने के बाद जब भी कंपनी में कुछ मान लीजिए 4-5% का फॉल आता है तो बहुत खुश होते हैं लोग कि मैंने देखो बोला था ये फॉल आ गया इसलिए वजह से हुआ है। बट ऐसा नहीं है, कंपनी के मार्केट के जो मूवमेंट के ऊपर मतलब शॉर्ट टर्म में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि किस वजह से हो रहा है। हम लोग तभी डिसाइड कर सकते हैं जब कंपनी के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो, और ये प्रॉब्लम आपको कहाँ से चलेगा ये आपको मैनेजमेंट ही खुद बताएगी। तो आपका ड्यूटी क्या है कि जब भी कॉन कॉल आता है उस कॉन कॉल को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसमें डिसीजन लीजिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये इन्वेस्टिंग को लेकर नहीं, आपके माइंडसेट को लेके अगर आप खुद ही अपना माइंडसेट बना लेंगे कि नहीं कर सकता, तो भाई आपका तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया ना। अभी येस बैंक में देखिए, जो लोग ठीक है बुराई करते हैं, बट उन्होंने 10 गुना का मतलब 5 गुना का रिटर्न वहाँ मिस कर दिया, 6 गुना का। अब V2 रिटेल का भी जो बदनामी कर रहा है, जो अभी तक एंट्री नहीं कर पाया, उसको मैं दिखाता हूँ। V2 रिटेल का देख लेते हैं। उसने आपको पिछले 5 सालों में, यस यहाँ पे आपको दिख रहा है 2023 से अगर देखूँ तो उसने आपको लगभग 28 टाइम्स का रिटर्न दिया है। 28 टाइम्स, लगभग आपका पैसा मतलब 1 लाख का 28 लाख हो चुका होता। तो अगर यही सोच कर बैठ रहे थे कि नहीं नहीं कुछ स्कैम है, कुछ फ्रॉड है, आगे गड़बड़ होगा, तो आपका मिस हो गया ना भाई। अगर आप यहाँ पे रुके रहते तो आप कम से कम अब अगर आगे जाए कुछ बिजनेस प्रॉब्लम आता है तो आप निकल जाइए, उसमें क्या है, आपका कम से कम प्रॉफिट तो बन गया अच्छा खासा ना। एज ए इन्वेस्टर हम लोग काम वही है, प्रॉफिट कमाना है, बस वही। कंपनी कैसा है क्या है वो हमको फंडामेंटल, बस कंपनी के मैनेजमेंट को सुनिए, उसमें काफ़ी कुछ आइडिया मिलता है। हमें कुछ खुद से सोच नहीं लेना है कि कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम होगा वैसा प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।